और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो कोविड के दौरान आपको बता दें एक पहल शुरू की गई थी कि होम डिलीवरी, शराब की होम डिलीवरी की पहल शुरू की गई थी लोगों की डिमांड पर, और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर ये चीजें शुरू की गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से जो एक्साइज कमिश्नर्स हैं उनको, उस डिपार्टमेंट को कह दिया गया कि सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें फिलहाल ये आदेश दे दिया जाए कि अभी इस पर रोक लगा दी जाए। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपको बता दें कि हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रिंस सिंघल है, आपको बता दें हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ फाउंडर हैं CADD कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंक एंड ड्राइव के, और भावतोष हमारे साथ, माफ कीजिएगा, भावेश अशोक पटेल जी है जो डायरेक्टर है वर्ल्ड ऑफ वाइन्स के। सबसे पहले भावेश जी, मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी, अगर कुछ आंकड़ों की बात करें, जैसा हमारा जो न्यूज़पेपर है उसमें भी जब इंटरव्यूज छपे थे उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो कोविड का काल था उस वक्त, उस दौरान एक भारी मात्रा में, भारी संख्या में अगर उन आंकड़ों की बात करें तो लगभग काफी डिलीवरी हो रही थी, घरों में लोग अपने शराब मंगा रहे थे। अगर सरकार ये जो फैसला कर रही है, जिस पे विचार कर रही है, इससे कितना नुकसान होगा खासतौर पर आपके समुदाय को, और जो लोग घर में मंगाते थे उनको, किस दृष्टि से आप देखते हैं इसे? नुकसान इसमें सभी लोगों को होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इसमें जो डिलीवरी करते हैं वो लड़कों का जॉब चला जाएगा, जो डिलीवरी लॉजिस्टिक्स में है उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि वो एक आईटी प्रोफेशनल्स जो ये लाइन में डिलीवरी शेड्यूल सेट करते हैं, उनके लिए भी जॉब लॉस होगा, करीब हजारों की संख्या में। ये हो गया जॉब लॉस का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि सोशल इश्यूज ज्यादा चालू हो सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 साल 2.5 साल जितना भी देर अभी तक होम डिलीवरी अलाउड था, क्या यहाँ पे कोई भी एक भी केस एक्साइज में दर्ज हुआ कि इरेगुलेशन या फिर कुछ मिस हैंडलिंग या कोई भी टाइप का केस रजिस्टर हुआ? नहीं, कोई भी नहीं। जबकि जब काउंटर पे कोई लोग वाइन शॉप में लेने आते हैं, दे एंड अप ड्रिंकिंग इररिस्पांसिबली, रास्ते में कहीं पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो सोसाइटी में हार्म हो सकता है। सोशल या फिर क्राइम्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा उधर उसमें रहते हैं। होम डिलीवरी में ये सब दिक्कतें नहीं होती है कभी भी, और ज्यादा नियंत्रण गवर्नमेंट का इसके ऊपर रहता है। और रही बात के, अगर कोई लेडीज को या कोई सीनियर सिटीजन को अल्कोहल लेना है तो वो क्राउडेड शॉप में कैसे जाएंगे, और उनके लिए कितना अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाता है इनडिसेंट लोगों के बीच में ये सब खरीदना। ये भी एक चैलेंज फेस होता है। तो इट इज डेफिनेटली अ बिग लॉस। एंड वी आर, आज की तारीख में हम लोग बॉम्बे में रह रहे हैं। बॉम्बे एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिटी है, महाराष्ट्र भी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है। ऐसे जगह पे अगर हम बोले जहाँ पे दवाई भी होम डिलीवरी होती है और जहाँ पे खाना भी होम डिलीवरी होता है, लेकिन दारू आप शॉप में जाके ले लो, तो ये होम डिलीवरी नहीं हो सकता है। तो ये किस टाइप का जजमेंट है? जी बिल्कुल, भावेश जी हमारे साथ बने रहिए। प्रिंस सिंघल जी से सवाल लेना चाहूंगी। सर, आमतौर पर जैसा देखा जाता है, लोग जब पार्टीज में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, और कई मामले अगर देखेंगे तो आए दिन रिकॉर्ड किए जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं, पुलिस भी उनको जांच करती है। क्या लगता है, अगर सरकार इस पर पूरा फैसला ले लेती है, क्योंकि कोविड को मद्देनजर ये फैसला लिया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, अब वो चीजें नहीं है, कोविड नहीं है, और सरकार फिर से पुनर्विचार करे कि इन चीजों को रोक दिया जाए, किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? जो मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन का जो कमिश्नर एक्साइज का जो निर्णय है कि इनको रिस्टोर करना है, इनको ऑर्डर को, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स द एंटायर डिलीवरी ऑफ अल्कोहल। नॉट ओनली अल्कोहल, किस तरीके से जो शराब की जो वितरण है उस पे भी क्वेश्चन हमें करना चाहिए कि वो अंडर एज है या किसको सेवन कर रहे हैं, किसको वो सर्व कर रहे हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी है रेस्टोरेंट की या बार की, या एट पॉइंट ऑफ सेल जहां पे बिक रही है उस पे क्या वो चेक कर रहे हैं कि वो अल्कोहल किसको दे रहे हैं। सो पहली बात तो मैं मानता हूं कि ये शुरू होना नहीं चाहिए था। आई मीन डिलीवरी ऑफ अल्कोहल एट योर डोर स्टेप इज ओनली गोइंग टू एनकरेज ड्रंकन ड्राइविंग। दूसरा, उसमें आप कैसे उसको चेक कर रहे हैं कि आप जिसको दे रहे हैं उसकी एज क्या है। आप देखिए मुंबई में जो आंकड़े बताते हैं, करीब करीब 5,220 एक्सीडेंट होते हैं हर साल, उसमें से 900 डेथ होती है सड़कों पे। पहली बात तो। दूसरी चीज, आप देखिए करीब करीब 1200 शॉप्स हैं मुंबई में, और अगर हम इसको बढ़ाएंगे, यानी कि कोविड टाइम में इन्होंने अगर ऐसा प्रावधान रखा कि आप डिलीवरी अल्कोहल घर पे मिलेगी, दैट इटसेल्फ वाज रॉन्ग। आप अल्कोहल को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? एक जनरेशन हमारी पहले ही अल्कोहलिक है। आज 12 से 13-14 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं, और आप उनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप घर पे पीजिए। घर पे क्या कोई कोई मापदंड है, कोई उसकी कोई मैकेनिज्म है चेक करने का? क्या उस पर कंट्रोल है? पेरेंट्स ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे डिलीवर कर रहे हैं, बच्चे शराब पी रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट यू मेकिंग देम अल्कोहलिक?
सो पहली चीज तो मतलब जस्ट बिकॉज कि आप एक्साइज रेवेन्यू बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आप लोगों को अल्कोहलिक बना रहे हैं, दैट द मूव बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट वाज रॉन्ग. I fully accept and appreciate that they want to restore it, they want to stop it. So मेरे हमारी संस्था जो पिछले करीब 22 साल से इस पे काम कर रही है, और हमारी एक याचिका भी हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट, हमने दिल्ली में याचिका डाली थी कि आप there has to be a robust mechanism of checking the alcohol at point of sale. कहाँ हम चेक कर पा रहे हैं? So वो हमने अभी मुंबई हाई कोर्ट में भी हम अभी नेक्स्ट मंथ डाल रहे हैं, और ये बिल्कुल रोकना चाहिए. This is only going to encourage different states to have the similar policy and youth getting into alcoholism. जी प्रिंस जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी. एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री द्वारा, ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इसी खबर से संबंधित. तो जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे थे दर्शकों, आपको बता दें कि इस पर एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई. महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी का आदेश वापस ले लिया गया है. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ये बड़ी घोषणा की है. उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी का आदेश वापस ले लिया गया है. यानी होम डिलीवरी जिस पर लगातार ये विचार किया जा रहा था सरकार की तरफ से, उस पर अब स्टैंप ठप्पा लग गया. और हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट लेकर. संदीप, बताइए क्या कुछ बातें कही गई? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से लिकर डिलीवरी को लेकर के जो है वो खबर आई थी, अब उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि कोविड के केसेस के दौरान, बढ़ते केसेस के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि होम डिलीवरी जो है वो शुरू किया जाए, क्योंकि मूवमेंट्स बैन थे. अब चूंकि सब कुछ सामान्य हो चुका है, सामान्य जनजीवन जो है वो अब सड़क पर है और कोविड के केसेस में भी नियंत्रण है, तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने जो होम डिलीवरी का सिस्टम शुरू किया था शराब को लेकर के, अब उसे वापस ले लिया है. आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए. हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं. भावेश जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि ये फैसला आ गया है महाराष्ट्र सरकार का, उप मुख्यमंत्री का फैसला आ गया है कि जो फैसला लिया गया था कोविड काल के दौरान उसे सरकार वापस लेती है, यानी बैक टू पवेलियन जाती है और होम डिलीवरी नहीं की जाएगी. इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मंकी पॉक्स वायरस जैसे जो अभी रूमर्स है कि ये काफी ट्रेंड में आ रहा है, और ठीक वैसे ही पैंडेमिक तो बोल के नहीं आता है, जैसे ही नया पैंडेमिक आ जाएगा तो क्या ये चीज गवर्नमेंट वापस डिसीजन लेगी, क्या टेम्पररी वापस अलाउ किया जाएगा? दूसरी बात, आज हम लोग मॉडर्न सिटी में रह रहे हैं, दवाई जैसी, शेड्यूल्ड ड्रग्स जैसी चीजें भी होम डिलीवरी हो रही है. और एक्चुअली रही बात, जैसे हमारे दूसरे मेहमान जो बोल रहे थे कि होम डिलीवरी पे नियंत्रण नहीं है, तो ये तो होम डिलीवरी पे सबसे ज्यादा नियंत्रण है. डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम लोग एज वेरीफाई करके सही आदमी को सही डिलीवरी और इसका डिटेल्ड शेड्यूल बना के एक्साइज को सबमिट कर सकते हैं, इसको लूप में रख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें आ सकते हैं जब जो भी ऑनलाइन सेल्स होता है उसको. तो इट इज मोर रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट रादर देन दुकान पे आके तो कोई भी किसको भी भेज देगा कि जाओ भाई ये दारू लेके आ जाओ. और इररिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग वगैरह, करप्शन वगैरह, क्राइम्स वगैरह होने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं. बाकी होम डिलीवरी में तो कम्प्लीटली नियंत्रण रहता है कि रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग होता है. तो ये डिसीजन गवर्नमेंट को जरूर दूसरी बार, कई सारे पॉइंट्स है उस पर विचार करके, चर्चा करके फिर इसको आगे लिया जाए. दूसरी बात है कि ये नियम बना है पब्लिक के लिए, क्या इसमें पब्लिक ओपिनियन इनवाइट किया गया कि ये सही है कि नहीं? पब्लिक के लिए, सुविधा के लिए आज के तारीख में सबसे पहले उनका सुना जाना चाहिए, ना ही हमारे इंडस्ट्रीज में इसके बारे में हमारे लीडर्स को पूछा गया कि इसके बारे में क्या चर्चा की जाए कि ओके दिस इज अ हेल्दी डिसीजन और नॉट डिसीजन. ये भी चीजें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए. उसके बाद हमारा सुन लेना चाहिए, उसके बाद उनको डिसाइड करना चाहिए. जी जी भावेश जी, भावेश जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या अब आप लोग सरकार को कुछ अपना लिखित में देंगे कि आपसे समन्वय नहीं किया गया, आपसे बातचीत नहीं की गई और ये जो फैसला लिया गया है, या फिर कुछ पुनर्विचार करने के लिए कुछ ऐसी दलीलें या पत्र लिखा जाएगा आपकी तरफ से? जी, हमारी एसोसिएशन आज ही मिलने वाली है वत्स नायर मैडम को, जो हमारे एक्साइज के सेक्रेटरीज हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको, हमारे कमिश्नर साहब को. और हमारे पास एक पूरी 12 to 24 पॉइंट्स की एक लिस्ट है जिसपे उनको पॉइंट्स दिया जाएगा, जिसपे हम लोग उनको जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे पुनर्विचार किया जाए
और फिर कंसिडर करके अपना फाइनल डिसीजन लिया जाए। बिल्कुल। प्रिंस जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक बहुत ही बढ़िया फैसला है जो सरकार ने लिया है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा अगर पास्ट में ले जाऊं, जब सरकार ने ये फैसला लागू किया था तब आप लोगों ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया था? तब भी तो मना किया जाना चाहिए था, क्योंकि जो पॉलिसीज होंगी, नियम होंगे, तब भी अगर ऑनलाइन लोग होम डिलीवरी अगर शराब मंगा रहे होंगे, तब भी वहां पे एज, जिस तरीके से आपने कहा कि किसको जा रहा है, कि डिलीवरी किसको की जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा, ये बातें तब भी तो लागू होती थी। हमारी संस्था ने ऑलरेडी हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी 2020 में, जहां पे कि